हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप भारत की खोज का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नई समस्याएं। इसमें आपने कुछ अंश पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब हम आगे का अंश आज पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम पिछले अंश की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। इसमें बाबर और अकबर की भारतीकरण की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि बाबर के बाद अकबर आए, अकबर का शासनकाल चला और अकबर एक बड़ा ही प्रतिभाशाली राजा था। उसने लोगों के समुदाय को एकत्रित किया और इनके राज दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान कवि लोग हुए, जैसे कि फैज़ी, अबुल फजल, फिर बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, ये सारे लोग इसके दरबार में थे। उसने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम था दीन इलाही। और इस धर्म में ये धर्म उदारवादी नीतियों पर था। मुगल वंश को भारत में के वंश जैसा ही उन्होंने बना दिया। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच जो अंतर आया उसके बारे में भी इसमें चर्चा है, जिसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। अकबर सभी क्षेत्रों के ज्ञाता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों के अतिरिक्त यांत्रिक कलाओं का भी पूरा ज्ञान था। अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी तथा उस समय जो इमारत बनाई वह 100 वर्षों तक बनी रही। सिंहासन के लिए उच्चाधिकारियों में युद्ध होते रहे और केंद्रीय नेतृत्व फिर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। यूरोप में मुगल बादशाहों के यश की वृद्धि हो रही थी और लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। अकबर के समय में दक्षिण में मंदिरों से भिन्न शैली की कई इमारतें बनी, जिन्होंने आने वाले दर्शकों को प्रेरित किया। आगरा का ताजमहल इसी का एक उदाहरण है। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे यहाँ पे परिवर्तन होते चले गए। इस बात का पर ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक रहा कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। कह रहे हैं कि जो भारतीय समाज में हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था थी, उससे लोगों के मन में एक विरोध पैदा होने लगी। समाज में एक आंदोलन उठ खड़े हुए और जिसका उद्देश्य था धार्मिक समन्वय। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लोगों में इस्लाम के प्रति धर्म परिवर्तन की सामूहिक रूप से एक इच्छा जगी। सामूहिक रूप से लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले के एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। ऊंची जाति में जो है एक आध लोग अलग अकेले में अपना धर्म परिवर्तन करते थे, परंतु जो निम्न वर्ग के थे, समाज में इतना उनके प्रति खराब व्यवहार हो रहा था। उच्च वर्ग के जो हिंदू थे, उन्होंने उनके प्रति इनके मन में इतना नफरत जग गई थी कि वे कभी कभी मोहल्ले और कभी कभी पूरा का पूरा गांव जो है धर्म परिवर्तन कर लेता था। यानी कि उनके अंदर एक हिंदू धर्म के प्रति वितृष्णा का भाव हो गया था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे। समूह के रूप में सामूहिक यानी कि समूह के रूप में। तो जो ये धार्मिक परिवर्तन हो रहा था, समूह के समूह एक साथ
पूरे के पूरा गांव, पूरा का पूरा मोहल्ला। तो उससे ये हुआ कि उनका सामूहिक जीवन जो है उसका कामकाज ठप नहीं पड़ा, पहले जैसे ही चलता रहा। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। केवल पूजा का तरीका बदल गया उनका, कि पूजा के तरीके में थोड़ा सा अंतर आ गया। इसलिए केवल इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। एक तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते थे। इसलिए आजकल अभी हम ये इसका प्रमाण पाते हैं, हमें प्रमाण इसका मिलता है इस रूप में कि अभी जो है कुछ ऐसे पेशे हैं समाज में, कुछ ऐसे शिल्प हैं जिनमें मुसलमानों का एकाधिकार है। मतलब कि मुसलमान ही उस जाति के, मुसलमान जाति के लोग ही उस पेशे में रहते थे या उस शिल्प के ज्ञाता होते थे। इस तरह से कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह से मुसलमान करते थे। और इस तरह से देखा जाए तो कपड़ा बुनने का कार्य जो है वो ज़्यादातर मुसलमान ही करते थे। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। और भारत में जितने हिंदू धर्म वाले लोग थे उन्होंने, मुसलमानों ने ज़्यादातर, मुसलमान जो थे वो हिंदू धर्म से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। और कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित हुई। और बहुत समय से ये साथ साथ रहते थे, इसीलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है उनके प्रभाव से उनकी बहुत सारी विशेषताएं एवं आदतें, उनके रहन सहन का ढंग, उनकी कलात्मक रुचियां आदि एक सी उनके अंदर विकसित हुई। ये सब एक साथ रहने का ही प्रभाव था। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे। कौम माने राष्ट्र। कौम का अर्थ होता है राष्ट्र। कौम का अर्थ राष्ट्र। अर्थात वे एक राष्ट्र में जैसे लोग रहते हैं मिलजुल करके, ऐसे ही ये लोग भी शांतिपूर्वक ढंग से एक साथ रहा करते थे। एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। कह रहे एक राष्ट्र के लोग जैसे एक साथ मिलजुल के तीज त्यौहार मनाते हैं। जलसों माने जो उत्सव होता है उसको जलसों बोलते हैं। उत्सवों, जलसों का अर्थ है उत्सवों। जलसों का अर्थ है उत्सवों। एक साथ त्योहारों और जलसों, शरीक होना माने शामिल होना। शरीक होना मतलब शामिल होना। शरीक यानी शामिल होना। तो इस तरह से ये एक राष्ट्र के लोग जैसे एक साथ तीज त्यौहार यानी कि त्यौहार मनाते हैं, उत्सव में शामिल होते हैं, वैसे ही ये भी एक साथ उत्सवों में शामिल होते थे, एक ही तरह त्यौहार मनाते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ रूपों में यदि देखा जाए तो वो एक साथ ही रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं से का सामना करते थे। और उनकी आर्थिक समस्याएं भी एक जैसी थी, वे एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद बहुत जो मेल मिलाप में बाधक थी,
यह तमाम आपसदारी माने ये जो मिलजुल के रहना है और एक साथ रहन सहन है, वह वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ। माने जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी उसके बावजूद, उसके होने के बाद भी ऐसा ये आपस में मेलजोल और आपस में जो रहना, आपसदारी की भावना है, ये वर्ण व्यवस्था के बाद भी ऐसा समाज में हुआ, जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थे। वर्ण व्यवस्था जो है वो इस प्रकार के मेल मिलाप के वातावरण में बाधा का काम करती थी। वर्ण व्यवस्था जो है इसमें बाधक के रूप में थी, रुकावट के रूप में थी। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे, और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। कह रहे हैं कि एकाध उदाहरणों में ऐसा हुआ कि ये उसका नियम का उल्लंघन था, परंतु अधिकांश समय ऐसा हुआ कि ये दोनों एक साथ शादी विवाह में शामिल नहीं होते थे, और जो होते भी थे तो वह जो है उनके पक्ष में दूसरे लोग नहीं हुआ करते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। आपस में खान पान की भी व्यवस्था नहीं थी, इनके अंदर इतनी दूरी थी, परंतु इस मामले में कोई कड़ाई नहीं थी। औरतों के पर्दे में अलग अलग रहने से सामाजिक जीवन में विकास में रुकावट आ गई, और औरतें जो पर्दे में रहने लगी, औरतों के लिए जो पर्दे की व्यवस्था हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, तो उससे जो है समाज में विकास थम गया, विकास में रुकावट पैदा हो गई। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था, और उसमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। करें कि शहर की अपेक्षा गांव में ये वातावरण थोड़ा सा इस तरह के वातावरण में थोड़ी अंतर थी। वहाँ की आबादी के एक बड़े से हिस्से में जीवन मिला जुला था। आबादी मतलब जनसंख्या, वहाँ की जो जनसंख्या थी उसमें एक बड़े से हिस्से में जो जनजीवन था वो मिला जुला था, और उसमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। ये जो सामूहिकता की भावना है, सामूहिकता यानी समूह में एकजुट होकर के रहने की जो व्यवस्था है वो कहीं ज़्यादा थी। गांव में सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमान के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था में से कोई बाधा नहीं होती थी, और हिंदुओं में मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। कह रहे कि गांव में जो सीमित एक घेरा था, माने एक दायरा था, उसमें उसके भीतर जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। मतलब हिंदू मुसलमान जो है बहुत ही ज़्यादा गहराई से मिले जुले थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। वर्ण व्यवस्था में कोई बाधा नहीं होती थी। यहाँ जो इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें इस मेल जोल में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती थी, और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जाति मान लिया था, और इस प्रकार हिंदुओं ने भी मुसलमानों को एक जाति के रूप में मान लिया था। उनको एक जाति की मान्यता मिल गई थी। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनमें लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। कह रहे कि यहाँ पे जो लोग थे हिंदू और मुसलमान, वे इस प्रकार मिलजुल के रहते थे कि उनके आपस में एक दूसरे के त्यौहार में भी शामिल होते थे, और कुछ धार्मिक, अर्ध धार्मिक माने धार्मिक का थोड़ा सा रूप, उसमें धर्म से थोड़ा सा उसमें धर्म का हिस्सा रहा। ऐसे जो हो, इसमें ऐसे जो त्यौहार हैं वो दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। मतलब जो धर्म से संबंध रखते थे, थोड़ा सा ऐसे त्यौहार भी ये दोनों जाति हिंदू और मुसलमान एक समान रूप से मनाते थे। उनमें लोकगीत भी एक ही थे, और जो वो लोकगीत गाते थे, उन लोकगीतों का जो प्रचलन था
दोनों में एक जैसा था, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। इनमें से ज़्यादातर लोग, और जो ये इस तरह के लोग थे, उनमें से ज़्यादातर किसान लोग थे और दस्तकार तथा शिल्पी हुआ करते थे। शिल्पी यानी कि कलाकार। तो ज़्यादातर जो ऐसे लोग थे जो मिलजुल के रहते थे, उनमें ज़्यादातर किसान का काम करने वाले, किसानी का काम, खेती का काम करने वाले, दस्तकार लोग होते थे, हाथ का काम करने वाले, और साथ कुछ कलाकार लोग होते थे। ऐसे शिल्पी लोग इस प्रकार से मिलजुल कर रहते थे। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तक लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। कर रहे कि यहाँ पे इस मुगल काल में, मुगल शासन काल में के दौरान कुछ हिंदुओं ने भी दरबार की भाषा, उस समय दरबार की भाषा, राज दरबार की भाषा फारसी थी। तो फारसी में बहुत सारे हिंदुओं ने पुस्तकें लिखी और उनमें से कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कालजयी मानी जाती हैं। कालजयी, काल को जीतने वाली, यानी कि किसी भी काल में हो उसकी उसी तरह से महत्ता है, उसका उतनी ही महानता, उतनी ही महत्ता, उतना ही महत्व है जैसा कि उस काल में है। ऐसी रचनाएं लिखी। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। और इसी समय मुसलमान विद्वान भी ऐसे हुए जिन्होंने फारसी, संस्कृत की पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। मतलब कि दोनों ही तरफ से साहित्यिक कार्य होते रहे। हिंदुओं ने फारसी भाषा में रचना की जो कालजयी रही, और मुसलमानों ने राज दरबार की जो भाषा थी फारसी, उसमें रचना की जो उसी प्रकार प्रसिद्ध हुई। हिंदी में सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इस समय रचनाएं हुई, उस समय जो रचनाएं हैं उसमें मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना जिसका नाम है पद्मावत, ये लिखा गया। और उन्हीं के दरबार के कवि एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। ये दरबारी कवियों में थे, अमीरों में थे, दरबार के अमीरों में से थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। इनकी भी रचना प्रसिद्ध हुई। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कह रहे कि जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, वे जो है उन्होंने तीन भाषाओं के ज्ञाता थे, अरबी, फारसी और संस्कृत। और इनकी जो रचनाएं हैं तीनों भाषाओं में इन्होंने रचना की, और साथ ही साथ हिंदी की जो उनकी कविताएं हैं उसका स्तर बहुत ऊंचा था, यानी कि उसमें जो रचनाएं हुई, साहित्यिक रचनाएं हैं, वे उम्दा कोटि की थी, उच्च कोटि की थी। कुछ समय तक वे शाही सेना में सिपह सलार थे। सिपह सलार यानी कि सेनापति। कुछ साल तक वो जो है सिपह सलार थे। सिपह सलार मतलब कि सेनापति। सिपह सलार यानी कि सेनापति। तो कुछ समय तक वे जो है सिपह सलार थे और इसमें शाही सेना के सिपह सलार थे। और फिर उन्होंने मेवाड़ में के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। कह रहे हैं कि उन्होंने उन राणा प्रताप के बारे में उनकी प्रशंसा की, उन राणा प्रताप की प्रशंसा की जिन्होंने कभी भी अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके। हथियार नहीं डालना मतलब कि जो कभी अपना पराजय स्वीकार जिन्होंने नहीं किया, अकबर के से हमेशा युद्ध करते रहे और कभी भी उन्होंने अकबर के सामने अपने हथियार नहीं डाले। यानी हथियार डालना यानी मुहावरा है, उन्होंने अपना पराजय स्वीकार
नहीं किया। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार और शिवाजी, ये एक नया शीर्षक है। इस शीर्षक पे भी चर्चा की गई है कि औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। उल्टी गंगा बहाना भी एक तरह से मुहावरा ही है, एक मुहावरा है। इसमें कह रहे हैं कि औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि समय से विपरीत कार्य करने को उल्टी गंगा बहाना कहते हैं। तो कह रहे हैं औरंगजेब जो था वो समय के विपरीत कार्य करने वाला था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। पानी फेरना भी मुहावरा है, मतलब कि उसको समाप्त कर देना। आशाओं पे पानी फेरना मतलब आशाओं फेरना मतलब समाप्त हो जाना। तो औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। वो औरंगजेब का स्वभाव ऐसा था कि वो समय के विपरीत चलता था। उसके अंदर ये आदत थी कि वो समय की जो मांग थी उसके अनुसार नहीं चलता था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों पर पानी फेरने का प्रयास किया। उसके अंदर योग्यता भी थी और उत्साह भी था। इसके बावजूद उसने अपने जो पूर्वज थे जिन्होंने प्रशंसनीय कार्य किए, उनके द्वारा किए गए कार्यों पे उसने पानी फेरने का प्रयास किया, यानी उनको नष्ट करने का प्रयास किया, बर्बाद करने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। कह रहे वह धर्मांध था, माने धर्म के प्रति बड़ा ही कट्टर था। वो अपने जो इस्लाम धर्म का के प्रति बड़ा ही कट्टर था, धर्मांध था और कठोर नैतिकतावादी, और बड़ा ही कठोर क्रूर स्वभाव का था, नैतिकतावादी था, नीति पे चलने वाला था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। वह ऐसा शासक था कि जिसे न कला से प्रेम था न तो संगीत से, जबकि उसके जो खानदान के पूर्वज रह चुके हैं वे कला और संस्कृति के विकास में वे अग्रगण्य रहे हैं। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उसमें बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। वह धर्म के प्रति इतना कट्टर था कि हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया, जो कि बड़ा ही घृणित था। घृणित माने घृणा करने योग्य, घृणित यानी कि घृणा के काबिल, नफरत के काबिल। घृणित यानी कि घृणा के काबिल, घृणित यानी कि घृणा के काबिल, घृणा के योग्य। उसने जो हिंदुओं पे जजिया कर लगाया वो बड़ा ही घृणा के काबिल था। और साथ साथ उसने हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर तुड़वा दिए, और इस प्रकार उसने जो उसके कारनामों से प्रजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उससे नाराज हो गया, माने उससे नाखुश हो गया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। कह रहे हैं कि उसने बहुत सारे ऐसे राजपूतों को भी बहुत नाराज कर दिया। इनको भी उनके भी कोप का शिकार वह हुआ जिन्होंने कि मुगल साम्राज्य को सहारा दिया था, जो मुगल साम्राज्य के अवलंब यानी सहारे के समान थे और मुख्य स्तंभ के समान थे। मतलब उन पे बहुत कुछ मुगल साम्राज्य टिका हुआ था। ऐसे राजपूतों को भी उसने नाराज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि उसने जो है बहुत सारे मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत सारे हिंदुओं के खिलाफ बहुत कट्टरता से वह पेश आया, और उनके साथ जो है उनके कोप का शिकार हो गया। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। सिख जो उसके थे, सिख जाति के थे उत्तर में, भारत के उत्तर में, वे उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, यानी खिलाफत करने लगे, उसका विरोध करने लगे। वे हिंदू और मुसलमान विचारों का
किसी हद तक समन्वय करके बड़े शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। कह रहे कि वे जो है हिंदू और मुस्लिम विचारों का एक सीमा तक समन्वय करने वाले थे और बड़े ही शांति प्रिय समुदाय माने समूह, एक शांति प्रिय समुदाय था एक सिखों का, जो कि हिंदू और मुसलमानों के विचारों का बहुत हद तक समन्वय करना जानता था। समन्वय के रूप में वो प्रतिनिधि के रूप में वो थे, जिन्होंने दमन और अत्याचार के विरुद्ध अपनी सैन्य शक्ति संगठित की। जो इन्होंने औरंगजेब की दमन नीति थी और अत्याचार जो करता था उसके विरुद्ध उन सिखों ने एक सैन्य शक्ति जो है संगठित की। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया। ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। ये बोल रहे हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने बहुत सारे जो प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज थे, उनके खानदान के जो थे, उन लड़ाकू मराठों को भी उसने क्रुद्ध कर दिया यानी उन्हें भी क्रुद्ध कर दिया यानी कि उन्हें भी क्रोधित कर दिया। ठीक, और यह कार्य उस समय उसने किया जिस समय एक अद्भुत सेनानायक उस समय वहाँ पे उठ खड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। बता रहे हैं कि मुगल साम्राज्य में उस समय जो ये औरंगजेब का समय था, तो मुगल साम्राज्य में दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई। वहाँ लोग जो है उत्तेजित हो गए उसके खिलाफ और लोगों के अंदर एक पुनर्जागरण की भावना जग गई। पुनर्जागरण माने सब उसमें जागरूकता लोगों के अंदर आ गई और बदलाव चाहने वाले लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। और ये जो पुनर्जागरणवादी समुदाय था, इसमें धर्म और राष्ट्रवाद का एक मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था। आधुनिक काल में जैसे धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद है, इस प्रकार का राष्ट्रवाद उस समय नहीं था। न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी और न ही इसका जो फैलाव था। व्याप्ति यानी फैलाव, जो दूर दूर तक इसका कोई फैलाव नहीं था भारत में। पूरे भारत में इसका दूर दूर तक बहुत फैलाव नहीं था। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की। धर्म और राष्ट्रीयता का जो ये मेल हुआ, इन दोनों तत्वों ने मिलकर शक्ति और संबद्धता माने एकजुटता जो है उसे हासिल की। लेकिन उनकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई। भले ही वे उनके अंदर शक्ति और संबद्धता हुई, लेकिन उनके अंदर की जो कमजोरी है इसी मेल के कारण पैदा भी हुई। मतलब कि उनके अंदर की कमजोरी सामने आ गई। यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी, जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। यह एक आंशिक राष्ट्रीयता थी। आंशिक माने एक अंश में, कुछ अंशों में ही ये राष्ट्रीयता थी, जिनमें जो धर्म के क्षेत्र से जो बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्व हैं उनका समावेश नहीं था। इसी कारण यह कमज़ोर भी था। ये जो राष्ट्रीयता यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना, संबद्धता हुई, वो जो है कमज़ोर पड़ गया। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती थी।
कर रहे जो हिंदू राष्ट्रवाद था, वो हिंदू राष्ट्रवाद जो है ये इस राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक बन गया था, जो कि धर्म और जाति के जो भेदभाव थे उससे ऊपर उठ जाते थे। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। मराठों की जो अवधारणा थी, मराठों का जो विचार था, उनकी जो सोचने की विधि थी वह एक तरह से व्यापक थी और जिस प्रकार से जैसे जैसे उनकी शक्ति में विस्तार हुआ, उनकी शक्ति बढ़ी, वैसे ही ये अवधारणा भी उनकी और व्यापक होती रही और फैलती रही, उसका दूर दूर तक फैलाव होता रहा। 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन में है। कर रहे हैं कि 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक बयान दिया था, एक जगह उसने लिखा था कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल जो हिंदुस्तान के लोग और दक्षिण के लोग हैं उसमें केवल मराठों में ही एक राष्ट्र प्रेम की भावना है। मतलब जितनी उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, वैसे पूरे राष्ट्र में ऐसी भावना नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है, मतलब कि उधर हर राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन में इसकी गहरी छाप है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। मराठों की जो राजनीतिक भावना थी, सैनिक व्यवस्था थी, उनकी उस व्यवस्था में उदारता थी और उनके भीतर एक लोकतांत्रिक भावना थी, मतलब लोकतंत्र की भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। कह रहे हैं कि औरंगजेब से वो लड़ता रहा, परंतु उसने मुसलमानों को नौकरियां भी दी। इस दृष्टि से देखा जाए तो उसकी नीति जो थी वह व्यापक थी।